ओवरऑल फी कितनी है आपकी मतलब करंट बैच में? तो अगर मीडियन पैकेज बताना चाहो अप्रॉक्स में ही यहाँ वो मतलब आपको जो जॉब्स सीनियर से आपकी बात होती होगी आपको लग रहा है कि जो जॉब्स ऑफर किए जा रहे हैं यहाँ पे वो पीजीडीएम के लिए वर्थ इट हैं या उससे अलाइंड हैं? किस तरीके की प्रोफाइल्स होंगी? कुछ कंपनीज के नाम बताओगे जो लास्ट बैच में आई हो रिक्रूटमेंट? मतलब रियल लाइफ कहने के लिए तो है पीजीडीएम कि हाँ प्रैक्टिकल होता है बट सबको पता है कि कितना प्रैक्टिकल यस है। यस तो आपके यहाँ किस तरीके से प्रैक्टिकल है? मतलब अगर आप एग्जाम्पल के साथ समझाओ मार्केट के साथ, क्योंकि एक कंसर्न ये भी है बहुत सारे रिपोर्ट्स में कि जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है कॉलेजेस में वो आउटडेट हो चुका है। तो आपके साथ आप लोगों के साथ कोई ऐसा डिस्कशन हुआ कि ये चीज़ें पहले नहीं पढ़ाई जाती थी, अब मार्केट के डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए उसको आपके करिकुलम का पार्ट बनाया गया? आप मुझे ये समझाओ, लेट्स सपोज मैंने एडमिशन लिया आईबीएम में और ग्रेजुएशन तक क्या पढ़ाई होती है सबको पता है, राइट? तो एक रॉ बिल्कुल स्टूडेंट उसको डे वन से किस तरीके से नर्चर करता है आईबीए? आराम से सोच के आप लोग बता सकते हैं। ओके, हम हैं आईबीए बैंगलोर में। लास्ट ईयर हमने आईबीए का एक डिटेल रिव्यू किया हुआ था, उसमें हमने प्रोसेस को ब्रेक डाउन करके डिटेल में समझने की कोशिश की थी। उस वीडियो का लिंक पिन कमेंट में होगा, आप एक बार देख जरूर लेना कंसिडर करने से पहले। इस बार हमारी कोशिश ये होगी कि जो प्रोसेस लास्ट टाइम हमने समझा था उसका आउटकम क्या है उस पर हम डिटेल में बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली आउटकम बहुत मैटर करता है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग दे दो, उसके बाद हम डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करो। My name is Jyotirmay Maharana. I come from Odisha. ओके, I did my graduation in BSc Chemistry, ठीक है। and then I decided to pursue my PGDM from Indus Business ओके, Academy. एंड स्पेशलाइजेशन क्या लिया आपने? My specialization is marketing and HR. ओके, ठीक है। आप? Hello, my name is Shubham Hi. Pandey. I'm heading from Bhopal, Madhya Pradesh. Mhm. Earlier, I was doing sales in Intellipaat Software Limited. Okay. Then I thought okay, I should complete my PGD and my masters. So I came here. My specialization is marketing and international business. Okay, great. Hello, my Hi. name is Shruti Parmar. Mhm. My native place is Patna, Bihar, Okay. and I have done my graduation from University of Delhi in BCom honors. Okay. And later on, I decided to pursue PGDM from Okay. Indus Business Academy, and ठीक my है। specialization is marketing and finance. ओके, ग्रेट। आप? Hello, I'm Gahanaji Shanbhag. I'm from Bangalore, Karnataka. ओके, I did my BCom in Vidyavardhaka Sangha, first grade college, and now I'm pursuing PGDM in Indus Business Academy. My Okay. specialization is finance and marketing. ठीक है। Hello, my name is Aditya Kumar Singh. I am from Mirzapur, Uttar Pradesh. ओके, I have completed my graduation in BCom from Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur, and currently I am pursuing PGD ओके, International Business and Marketing. ओके, ठीक है। My name is Aninjan. I come from SUNY Madhya Pradesh. Completed my BCom, then came here for the PGDM, and currently pursuing a marketing finance. ओके, ठीक है। देखो लास्ट ईयर ना हमने एक डिटेल डिस्कशन किया था आपके ही सीनियर्स के साथ, और काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा था और काफ़ी अच्छा फीडबैक आया स्टूडेंट्स की तरफ से। मैं समझना ये चाह रहा हूँ इस बार, या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कंसिडर कर रहे हैं, जो कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जाता है जब आप पीजीडीएम करने का प्लान करते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है उसके साथ साथ, राइट? तो आउटकम पे हम कोशिश करेंगे इस पर डिटेल में डिस्कशन रखने का। अभी जब मैं अलग अलग कैंपसेस में जा रहा हूँ तो दो चैलेंजेस मुझे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स के टर्म्स में देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा चैलेंज इंटर्नशिप से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज आपने इंटरनेशनल बिजनेस लिया या मार्केटिंग लिया या फाइनेंस लिया, प्रॉब्लम है क्वालिटी ऑफ इंटर्नशिप के साथ। स्टूडेंट्स ने जो स्पेशलाइजेशन ले रखा होता है और जो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिलता है कैंपस से वो बहुत रेलिवेंट नहीं है, और इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनल प्लेसमेंट्स में, राइट? मतलब ओवरऑल लर्निंग कर्व को काफ़ी हद तक डिफाइन करता है वो। आप में से एक एक करके मुझे समझाने की कोशिश ये करो कि आपके यहाँ रेलिवेंट इंटर्नशिप का किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है, और क्या रेलिवेंट इंटर्नशिप आप लोगों को मिल रही है जो आपने स्पेशलाइजेशन लिया था उससे अलाइन इंटर्नशिप आप लोगों को मिल या नहीं मिल रही है, और इंटर्नशिप का ड्यूरेशन क्या है, किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है इंटर्नशिप को लेके, जो भी कवर कर सकते हो आप इंटर्नशिप के राउंड में। I would say first and foremost thing is जो दूसरे कॉलेजेस से IB को डिफर करती है 6 months of intensive Okay. internship, because not everywhere you see that 2 to 3 months of internship are there, but for us it is 6 months. Okay. So it's formally like a employeship only, that we are getting information as an employee, because Okay. during my internship I got from here Affable Tech, Affable Tech in Gurgaon. ठीक है। They told me at the end of my internship that we treated you as an employee, Aryan. So this will definitely give you an exposure in your formal employeship somewhere else. So that is something I got from here only. So it was the specialization which I chose is marketing, and it was in core marketing. उससे अलाइन था वो स्पेशलाइजेशन? It was aligned. I worked on digital marketing. I worked in detail for the product marketing specifically for any brand they were coming up with as a client. So I had good knowledge from here as well from faculties. Okay. And the thing is, faculty don't only teach here. They are our mentors as well, because we
all got our one faculty as a specialized mentor. Even at night, we call them, sir, this is the shoot. Tomorrow I have an interview. So even at night, they tell us each and everything like a guardian. So this is something different here. Okay. When we ask anything, they tell even at night that what specific you should focus on. ठीक है. As Aryan said, we have aligned a one mentor. Okay. बेसिकली मैं आप सीधे बोलता हूँ कि इंटर्नशिप में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से सेल बहुत पसंद था और सेल्स में बहुत दिक्कत भी आ रहा था मेरे को. तो एक समय के बाद मेरे को मतलब कंपनी ने बोला कि तुम गोडाउन जाओगे, गोडाउन पिकिंग करोगे, तो वो सब मेरे से नहीं हो पा रहा था. Okay. तो आई टॉक टू माई मेंटर, सर ऐसा ऐसा है. तो वो फिर मेरे को गाइड किए कि हाँ, सेल्स कर रहे हो तो तुमको बेसिकली एकदम रूट से जाना पड़ेगा ऊपर, और सेल्स ही है कि आगे हमको बहुत ज़्यादा बूस्ट देता है लाइफ में. तो उन्होंने मेरे को इस चीज़ से एक्सप्लेन किया था. और मैं रैकेट बेनकाइजर में था. Okay. मेरा 3+3 मंथ्स था, 3 मंथ्स रायपुर और 3 मंथ्स यहाँ बैंगलोर में. ठीक है. तो वो इंटर्नशिप, ये जो 6 मंथ का ड्यूरेशन है, ये हमको पीपीओ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. Okay. क्योंकि 6 महीने में वो हमको एम्प्लॉय ट्रीट करते हैं. उसके बाद दे कैन ऑफर अस कि कितने स्टूडेंट्स को पीपीओ मिला होगा आपके बैच से? आप में से किसी को मिला? हाँ, आई गॉट ओनली आपको पीपीओ. मिला. हाँ, ओके. ठीक है. आप अपना एक्सपीरियंस इंटर्नशिप के अराउंड में? मेरा इंटर्नशिप मैं एक्चुअली रेफरल थ्रू गई थी. ओके. क्योंकि मुझे जानना था, मुझे एक्चुअली फ़िनांस का और बेस जानना था. ठीक है. और कॉलेज से मुझे ऑफ़र भी किया था, बहुत अच्छे अच्छे कॉल आए थे, पर आई कुडंट मेक थ्रू इट. पर इसका मुझे कोई लाइक आई डिडंट फील बैड अबाउट इट, क्योंकि मेरा मेंटर्स, मेरा प्लेसमेंट टीम मुझे बहुत सपोर्ट किया. क्योंकि हमारा प्लेसमेंट टीम व्हाट इट एक्चुअली डज इज दे डोंट ट्रेन अस डायरेक्टली फॉर द प्लेसमेंट्स, दे स्टार्ट ट्रेनिंग अस फॉर द इंटर्नशिप्स इन द बिगिनिंग. Okay. They train you, they take mock interviews, GDs, everything goes on in the initial stage. Our resume goes on for a cross checking each and every week. Okay. तो इसके बिहाफ पे मेरे को अच्छा खासा ट्रेनिंग हुआ. दो आई couldn't secure from the college, but I could able to secure it from outside. Okay. पर आफ्टर joining my internship, जो import export business था MTS Foods करके, वहाँ पे मुझे इनिशियल स्टेजेस में मैं बहुत सारा बेसिक्स में जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट थे, मैं कॉन्स्टेंटली अपने मेंटर को कॉल कर रही थी. शी इज़ अ फिनेंस प्रोफेसर हियर. सो मुझे वो बहुत सपोर्ट कर रही थी, मुझे वो सिखा रही थी. कोई मैं प्रॉब्लम कर रही हूँ, मुझे बहुत स्टार्टिंग में ट्रबल हो रहे थे, बट शी वॉज एक्चुअली स्टैंडिंग बिफोर मी एंड ऑलवेज गाइडिंग मी थ्रू आउट माई इंटर्नशिप. एंड एट द एंड ऑफ 3 to 6 months मुझे लोगों को फिनेंस सेशंस लेने को ऑप्शन मिला. आई कुड मीट मैनी डेलीगेट्स एट द कंपनी एंड अप्रिसिएशन लेटर ऑल्सो सेट. ठीक है. अच्छा, इंटर्नशिप को मेज़र करने का एक तरीका ये भी है कि आपने कितना सही इंटर्नशिप किया. वो ये है कि आपको यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा मिला या सपोर्ट सिस्टम कैसा था. तो जब आप इंटर्नशिप पे गए तो कुछ मतलब ऐसा प्रोडक्टिव कर पा रहे थे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है, मतलब मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि अगर पीपीओ मिला है तो ऑब्वियसली उनको क्वालिटी दिखा होगा तभी पीपीओ मिला था, राइट? तो आपका इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मैं जेके पेपर में काम की थी. आई वर्कड इन जेके पेपर नियर हैदराबाद. ठीक है. So working 6 months gave extensive work experience to me. It was almost like working. It was not like internship. I used to do everything from accounts to marketing to stores to everything. Since I was working 6 months, so they had in mind कि वो काम कर रही है 6 महीने. We can teach her more. And getting PPO was also a very high chance while working for 6 months. Okay. So it happened with me as well. I got PPO as well from my company. But since I came to college and I got a better placement opportunity here as well, so I grabbed that opportunity. ठीक है. But वो 6 month काम करना was very 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 helpful for me, because उसके through मैं अपने placements में बहुत ज़्यादा helpful था. I could speak during interviews or during GDs about my work, whatever I have done during my internship period. 6 months में ऑलमोस्ट 3 quarters होते हैं. उसमें अकाउंट्स का बहुत एक्सटेंसिव काम होता है, टैक्सेस के लिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, एवरीथिंग. So you get a handful of knowledge there. So it helped me throughout my placement process as आपको well. रेलेवेंट इंटर्नशिप मिला था, राइट? Yeah. जो आपने स्पेशलाइजेशन लिया था उससे. Yeah. ओके. It was in finance. ठीक है. आप मुझे ये समझाओ कि देखो, एक होता है इंटर्नशिप आपने स्टार्ट कर लिया, दूसरा होता है उसको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो कॉलेज की तरफ से कोई सपोर्ट सिस्टम है कि आपको कॉन्टिन्यूसली ट्रैक किया जा सके, ताकि तभी आप इंप्रूव कर पाओगे कि आप इंटर्नशिप करने गए हो, आप एक्चुअल में लर्न कर रहे हो, तो उसको वीकली ट्रैक करना या मंथली ट्रैक करना, ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम, ऐसा कोई मैकेनिज्म है? Yeah, so I'll start from the beginning. So when I came here, I joined as a fresher, like I was a student. And when I came here, so my faculties, they have sent us for the market survey. Okay. That market survey has helped me in the
time of my internship, during the time of internship. And there is one more thing which mentors allows us. We have to send our weekly schedule, how we are doing, Okay. how we are doing, what type of work, how we are managing, what type of tools we are learning, marketing tools, CRM tools, what we are implementing, how our daily basis is like. So with that, they will guide us. You should improve on this. You can help on this. And best part is that when I was working, my mentor, he used to call me every day and ask, how was your day, how it's going on, how you have done it, and everything. He helped me a lot. In place of in place of internship, I'll tell you one thing, कि जब मैं internship करने गया था, I was a nothing, just knowing nothing about it, how exactly job works. But when I went to the job, there was two internship I got. I have done 3 month internship. One is in real estate platform, one is in it's a Nose Robotics, it's an automatic cooking robot we have designed. Okay, over there I have learned a lot, like how Indian market works, how is the consumer behavior works, how is the consumer market, and everything. And mentor has helped me a lot, like day-to-day activities, weekly schedules, weekly meals, and everything. ठीक है, तो मतलब हम ये सेफली कह सकते हैं कि जो 6 महीने का इंटर्नशिप है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है ओवरऑल आउटकम पे. Yes, because I got PPO from a company. They offered me the US region work, and my specialization is marketing and international business. So मेरे लिए best opportunity कि I can grow my career in the international business. This is a good opportunity for me. ठीक है, और ये इंटर्नशिप कब से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, कब से स्टार्ट होता है बेसिकली? See, it's basically on you. Internship in month of November you will be starting your internship timing, and the companies will be coming again and again. बहुत सारी companies आएगी. College will provide you. If it's on you. अगर आप एक राउंड फिगर में भी नंबर बता पाओ, ओवरऑल कितनी कंपनीज आई होंगी इंटर्नशिप के लिए? Approx I can say some around 70-72 companies were last. अप्रोक्सीमेटली. ओके, बैच साइज भी छोटा है आप लोगों का, राइट? नहीं, बैच साइज की मैं बात कर रहा हूँ कंपैरेटिवली दूसरे कॉलेजेस में या बहुत सारे कॉलेजेस में. अब पीजीडीएम की बैच साइज को देखो, आप एमबीए के तो 1000 प्लस हो चुके हैं. Yes. आपका बैच साइज स्टिल अभी छोटा है. Yes, ours is 240. 240 का बैच साइज. ओके, आप अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस? मैंने अपना इंटर्नशिप एज एन एचआर इंटर्न किया था डिजिट इंश्योरेंस, और वो मैं कॉलेज से मुझे मिला था. ठीक है. सो बिफोर आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन एचआर. सो ये इट वाज अ प्लेटफॉर्म व्हिच गिव मी लाइक वेदर आई एम फिट फॉर एचआर और नॉट, सिंस आई हैव अदर मार्केटिंग एज माय स्पेशलाइजेशन. तो यहाँ पे हमारा जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में एचआरएम रहता है, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन रहता है. सो ये सारे सब्जेक्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी. सो विच इज़ वाई लाइक माई इंक्लिनेशन वॉज फॉर द एचआर. सो वो सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं, जो मेरा इंटरेस्ट था, उसको मैंने अप्लाई किया है मेरे 6 मंथ के इंटर्नशिप पे. मैंने एम्प्लॉय रिलेशन देखा है, मैंने रिक्रूटमेंट देखा है, मैंने लेबर लॉज देखा है. ऑल्दो लेबर लॉ का मेजर पोर्शन जो हम अब पढ़ रहे हैं, बट द एक्सपीरियंस दैट आई गॉट इन द 6 मंथ एंड द नॉलेज दैट आई गॉट बिफोर गोइंग टू द इंटर्नशिप, इट हैड रियली हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट more detailedly now. Also, after the 6 month, as you mentioned, the trackable things, after the internship we have this CIP presentation part, wherein we have to explain what all we have done and what all learnings you got. Also, we all of us, we have worked on a project. For example, mine was a project on voice process based employee retention and attrition. So वो सारी चीज़ें जो भी हमारी learnings होती है, वो हम present करते हैं. हमारे alumni होते हैं, वो लोग हमें judge करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमारा नॉलेज बेस और भी बढ़ता है. ठीक है. अब प्लेसमेंट्स के टर्म्स में कैसे ट्रांसलेट हो रहा है ये, तो अगर मीडियन पैकेज बताना चाहो अप्रॉक्स में ही, मतलब एग्जैक्ट मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि बताओगा आपको, तो मीडियन पैकेज क्या रहा होगा प्रीवियस? It's about 8.3 because 8.3 our placements are still going on, so Okay. it's not possible to tell for us. But for our senior batch, it was 8.3. 8 प्लस है, मतलब लास्ट 8 बैच to का 8 प्लस. 8.2, 8.3 it is. ओके, तो डिसेंट कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट Yes, आरओआई it's के वाइज. decent ओवरऑल फी ROI. कितनी है आपकी, मतलब करंट बैच में? I would say 9,45,000 was our काफ़ी tuition fees. decent है ROI फिर तो. So it's decent ROI. राइट. ठीक है. क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट्स, आप लोगों का इंटरेक्शन होता होगा सीनियर्स के साथ, तो एक चैलेंज ये भी है बहुत सारे कॉलेजेस में जाने के बाद जो बात समझ में आ रही है वो ये कि यार जो जॉब्स मिल रहे हैं ना स्टूडेंट्स को, वो एमबीए वाले जॉब्स नहीं हैं. ठीक है, अब इस पे बहुत सारे और भी अब तो डिस्कशन और डिबेट स्टार्ट हो ही है कि अब एमबीए कितना रेलेवेंट रह गया है. कॉमन चीज़ देखने को मिल रही है कि जो जॉब्स मिल रहे हैं वो एक ग्रेजुएट को भी मिल जाते हैं. तो आपके यहाँ सीन क्या है? आपके यहाँ वो मतलब आपको जो जॉब्स सीनियर जब आपकी बात होती होगी, आपको लग रहा है कि जो जॉब्स ऑफर किए जा रहे हैं यहाँ पे वो पीजीडीएम के लिए वर्थ इट हैं या उससे अलाइंड हैं? I feel because I'm placed right now in ICICI Bank, and I had interacted with my seniors who last year got from here only, the same company. So they were telling me that whatever we learned here through that same process of surveys, same process of mentorship, and the things we used to do in projects, that is really helping them right there.
because the techniques, the band technique of sales, Mhm. everything they are learning here only from our faculty, Dr. Nagendra Hegle sir, for marketing. He's teaching us in a practical way. Mhm. Like we think in a practical way during the classes only, because अगर वो पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पे they give such examples that like you are having this target and you have to complete this, then how you are going to budget it, how you are going to attract customers. These are the things they are teaching us in a practical way, that giving examples. We are coming on the floor, we are getting the example, and now become this, we are role playing there, and accordingly they teach us. तो आपको लग रहा है कि उसका आउटकम ये है कि रेलिवेंट प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को? Right. ओके, कितने परसेंट स्टूडेंट्स होंगे जिनको आपको लग रहा है कि हाँ सेटिस्फैक्ट्री प्लेसमेंट मिल जाता होगा, मतलब पीजीडीएम अलाइन प्लेसमेंट हम कह सकते हैं? कोई रफ नंबर, मतलब एग्जैक्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. See, as a student, सबकी expectation होती है get a good placement. If we are going with the placement part, everybody is getting placed at the. And PGDM is the thing जहाँ पे हमें bookish knowledge छोड़ के practical knowledge बहुत important रहता है. When I was here, my faculty is like Dr. Nagendra Hegde sir. He has given us the industries examples, how industries runs, how is the exact live example is going on the country and how work is going to flow. So for me, there were most of the service we went and classes knowledge, CRM tool. We don't know what is CRM, but when we came here, we got to know CRM is a custom relationship management tool. It helps to do sales. It helps to forecast our company's production, marketing line, so many things. So that was the thing. And if on your question, I'll tell you that everybody is getting placed according to their role. ओके, मतलब रेलिवेंट जॉब प्रोफाइल्स मिल जाती हैं Yes, स्टूडेंट्स? yes. ओके, किस तरीके की प्रोफाइल्स होंगी? कुछ कंपनीज के नाम बताओगे जो लास्ट बैच में आई हो रिक्रूटमेंट के लिए? या So for the financial, Deloitte was here. Okay. And for the marketing, there were global aluminum companies. It's a reputed company in the Hyderabad. And few more companies like. कोशिश ये करूंगा कि अगर प्लेसमेंट डेटा आपके वेबसाइट पे अवेलेबल होता हाँ, है it's तो मैं available on the स्क्रीन पे website, हाँ. कोशिश करूंगा उसको रन करूं ताकि स्टूडेंट देख ले. और एनीवेज मैं वैसे भी रिकमेंड करता हूं स्टूडेंट्स को कि एक बार प्लेसमेंट डेटा वेरीफाई कर लो आप, चाहे जिस भी कैंपस का देखो आप एक बार. ओके, तो आप ये कह रहे हो कि स्टूडेंट्स को रेलिवेंट प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं Yes. जो पीजीडीएम से कह सकते हैं कि हाँ वो वर्थ इट हैं या पीजीडीएम करना जस्टिफाइड है. Yes. ओके, ठीक है. आपने बात की पीजीडीएम जो है वो प्रैक्टिकल है, तो कुछ एग्जाम्पल के साथ समझा पाओगे? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2 साल बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पोर्टफोलियो में दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है. मतलब रियल लाइफ कहने के लिए तो है पीजीडीएम कि हाँ प्रैक्टिकल होता है, बट सबको पता है कि कितना प्रैक्टिकल Yes, है. yes. तो आपके यहाँ किस तरीके से प्रैक्टिकल है? मतलब अगर आप एग्जाम्पल के साथ समझा पाओ तो. So I was giving the example of industry visits, and we have कितने the frequent है industry frequent visits? है, industry visits is frequent. Okay. And second thing is that we went on retail service. ठीक Like है. recently, our professor, retail management professor, Jaram Babu Shetty sir, he has sent us to for the visits of retail outlets like Nike, Adidas, Biba. You have to go there. You have to see how customers are coming, what are their buying pattern, how does salesperson works, how is the companies attracting to the customers, what are the square feet of areas, everything is covered, whatever the subjects is there. So if I'm going for the practical part, जो book में पढ़ा वो हमें एक बार दिख जाता तो it's in my mind, it will be forever in my mind, ओके, and not just with me, it's for the everybody who is studying this. ठीक है. फैकल्टीज़ के बारे में ज़रा सा आप बताओ मुझे आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैकल्टीज़ का रोल. ऑफ कोर्स जैसे कि हमारे यहाँ पे जो भी फैकल्टीज़ हैं उनका इंडस्ट्री बैकग्राउंड है, मेजर लाइक न्यूमरस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उनका, प्लस उनका टीचिंग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहता है. जैसे कि हमारी अभी फ़िलहाल डॉक्टर उमा मैम है जो कि हमें एचआर पढ़ाती हैं. उनका टीचिंग ईयर्स अराउंड 20+ रहा होगा, तो उनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अराउंड 10+ ईयर्स रहा होगा. तो वो अपना बॉश एंड टोयोटा का जो भी एक्सपीरियंस है उसके साथ हमें केस स्टडीज़ के साथ हमें पढ़ाती हैं. ओके, सो विच आई फाइंड इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज हमें अप्लाई करनी है if we were into that kind of scenario. मार्केटिंग भी है, मार्केटिंग में हमारे केस स्टडीज़ रहते हैं. हम फेस्ट में जाते हैं ओके, जिसमें हम मार्केटिंग में जाते हैं, फिनांस में जाते हैं, स्ट्रैटेजीज में जाते हैं, जिसमें वी हैव टू वर्क इन आवर टीम, वी हैव टू डिसाइड ऑन what all things we have to that we have learned and we can apply here, so as to get a competitive edge. So and also हमारे कैंपस के अंदर से बहुत सारी चीज़ें हम इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं जो कि एज अ स्टूडेंट लाइक पीजीडीएम स्टूडेंट में जो कि मैनेजमेंट कोर्स है एक. सो यहाँ पे हमें ये सिखाता है कि हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज दीज इवेंट्स, हमें क्या क्या सोर्सिंग चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें ओवरऑल सीखने को मिलती हैं. ओके. हाँ, कुछ ऐड करो. Yeah, I want to add something. Like my core is international marketing. I have a faculty, Ishwar Krishnan sir. He is from Bangalore itself. He has worked in 35 years in Gulf with Hindustan Lever and reputed companies in world. And his examples were like amazing. He चाय को कैसे evolve हुई है
डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कैसे मार्केटिंग होती है, वो छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस. ही हैज शोन द लाइफ लाइक हाउ डेमोज वर्क, how's the paper marketing, how's billboard marketing, everything whatever the international marketing has been covered, he has given us the industry प्लस examples. उनके इंडस्ट्रियल कनेक्ट्स का भी आपको बेनिफिट मिलता होगा Yes, प्लेसमेंट yes, के टर्म्स में भी, मैं अज्यूम कर रहा उनको हूँ जो अवार्ड्स मिला वो भी अवार्ड्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए Okay. कि आई गॉट दिस अवार्ड. सो इट इनकरेजेस द स्टूडेंट्स की नहीं, दिस इज द सब्जेक्ट वेयर वी कैन ग्रो, नॉट जस्ट फॉर द आई टोल्ड यू अर्लियर, इट्स अ प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज Right. व्हिच हेल्प अस. आप कुछ ऐड करें. एडिंग टू द फैकल्टी पॉइंट, हमारे सर एक बिहेवियरल फाइनेंस के डॉक्टर राजीव सन्याल, ही हैज़ ऑल्सो इन एक्सटेंसिव नॉलेज इन द इंटरनेशनल फोरम एज वेल. ही हैज़ वर्कड इन US, ही हैज़ वर्कड इन ब्लूम्सबर्ग, यूरोप, एवरी कंट्री. सो वो जो अपना पूरा जो नॉलेज लाते हैं हमारे डायस्पोरा पे, हमारे फोरम पे, तो वी गेट टू लर्न मेनी न्यू थिंग्स विच आर गोइंग इन एंड अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन आर कंट्री. तो वो जो एक्सटेंसिव नॉलेज, एंड इवन हमारे एक सर हैं जोसेफ डॉल्फिन सर, ही इज़ ऑल्सो रनिंग हिज ओन स्टार्टअप. सो Okay. वो जो नॉलेज, वो जो स्टार्टअप, वो जो ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो हमारे स्टूडेंट्स में है, उसको भी एक इनकलकेट और एक फ्रेश और एक स्टार्ट मिलता है. हाउ यू कैन स्टार्ट एंड ग्रो योर ओन स्टार्टअप एज वेल, नॉट ओनली जॉइनिंग इन द प्लेसमेंट्स, यू कैन हैव योर ओन बिजनेस एज वेल Right. वेल स्टडिंग. ये फैकल्टीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा था, फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी हैं आपके यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं है. मैं रिकमेंड यही करता हूँ स्टूडेंट्स को कि जब आप कॉलेज देखना स्टार्ट करो तो फैकल्टीज़ को देखो, कोर्स करिकुलम को देखो, कितना अलाइंड है वो मार्केट के साथ. क्योंकि एक कंसर्न ये भी है बहुत सारे रिपोर्ट्स में कि जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है कॉलेजेस में वो आउटडेट हो चुका है. तो आपके साथ, आप लोगों के साथ कोई ऐसा डिस्कशन हुआ कि ये चीज़ें पहले नहीं पढ़ाई जाती थी, अब मार्केट के डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए उसको आपके सर, करिकुलम का पार्ट बनाया गया? हमको कैसे पढ़ाया जाता है यहाँ पे, हमको जो जो एक एक कोर्स प्लान होता है वो हर साल अपडेट होता है. ओके. वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हमको नया नया कोर्स ऐड ऑन किए जाते हैं और सिखाया कुछ जाता एग्जाम्पल से बता पाओगे? फॉर एग्जाम्पल हमको कंज्यूमर बिहेवियर, अभी जो से डॉल्फिन सर पढ़ा रहा है, वी हैव बीन गेटिंग अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडिंग AI टेक्नोलॉजीज दैट इज अफेक्टिंग द कंज्यूमर बिहेवियर. ओके. एंड इन टर्म्स ऑफ अगर हम फिनेंशियल मार्केट्स के बारे में सीखें तो वी हैव प्रोफेसर रमेश सर हु गिव्स अस द इंटरशियल एग्जाम्पल्स, टीचिंग अस हाउ financial aspects nowadays can change, how a bootstrapping, how a venture capital has their own norms, how the RBI guidelines can also change. जो जो नए नए changes आए, हर एक changes को हमको बताया जाता है. And we will also have a flip class जहाँ पे वो resources डालते हैं और we will be reading those resources, reading those case studies which will be basically from Harvard case studies or any other case studies. We'll be reading those and then these will be discussed in the class, not like a lecture but a discussion will be happening where we will be giving our points, faculty will be giving his points, and we will be discussing through and getting up into a new output. तो ऐसे हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स में डिस्कस करते हैं. और तीसरा पॉइंट बहुत ही हमको इंटरेस्टिंग लगता है कॉलेज में, इन द सेंस कि हमारा जो पूरा कोर्स प्लान है उसको हमको ऐसे डिज़ाइन किया है जहाँ पे हम हर एक एस्पेक्ट को टच करते हैं. इन द फर्स्ट ईयर वी विल स्टार्ट टू एनालाइज ऑल द वर्टिकल्स इन द स्पेशलाइजेशन, लाइक HR देखते हैं, फिनेंस देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं, IBB देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी देखते हैं. सो देन वी गेट अ चॉइस टू डू विच स्पेशलाइजेशन यू आर इंटरेस्टेड टू टेक. एंड आफ्टर दैट व्हेन यू चूज दैट, उसका बारे में डेप्थ नॉलेज इन टर्म्स ऑफ करंट मार्केट ट्रेंड हमको सिखाया जाता है. ओके. आप मुझे ये समझाओ, लेट्स सपोज मैंने एडमिशन लिया IBM में और ग्रेजुएशन तक क्या पढ़ाई होती है सबको पता है, राइट? तो एक रॉ बिल्कुल स्टूडेंट उसको डे 1 से किस तरीके से नर्चर करता है IBM? आराम से सोच के आप लोग बता सकते हो पहला दिन कैसा रहा था, उसके बाद प्रोग्रेसिवली किस तरीके से नर्चरिंग का पूरा मैकेनिज्म बनाया गया? When I came here first day, I got to know about the rules that we have to follow this, and I basically belong to that background. I have not followed any rules in my graduation. अच्छा. So अब जब मैं यहाँ आया तो फिर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमको बहुत हेक्टिक लग रहा था कि कैसे होगा, 9 to 5 क्लासेस हैं. लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो कॉरपोरेट में और ज़्यादा टफ है. तो वो क्लासेस हमको उस चीज़ का लर्निंग दे रहा है कि हम आगे कैसे उसको हैंडल करेंगे. उसके बाद जब धीरे धीरे ट्राइमेस्टर सेकंड आया, फिर एग्ज़ाम्स, हर मंथ एग्ज़ाम्स, वो मतलब और चैलेंजिंग होते गया. मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि डे 1 पे ही एक असेसमेंट टाइप का होता है हर एक स्टूडेंट का कि वो कहाँ स्टैंड करता है, ताकि उसको इंडिविजुअलाइज्ड गाइडेंस भी दिया जा सके. ऐसा कुछ है यहाँ पे? हाँ, बेसिकली ओरिएंटेशन पीरियड रहता है 1 मंथ का, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज दिया जाता है. उसके बाद एक टेस्ट होता है कि कौन सा स्टूडेंट कितना वायबल है उस चीज़ के लिए. APTP के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं, क्या है वो? APTP एडवांस प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है Okay. जो इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स के लिए हेल्प करता है. ठीक है. कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेबल स्किल्स, एवरीथिंग दे फोकस ऑन दिस. कम्युनिकेशन स्किल्स में के अराउंड में किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है डिटेल में, अगर जो फैकल्टी हो उनके बारे में बताते हुए अगर आप बताओ?
सो एक्चुअली APTP प्रोग्राम है, वो नॉट ओनली प्लेसमेंट्स के लिए बट इंटर्नशिप के टाइम भी आपको एक प्रिपेयर करने के लिए एक तरीका होता है, बिकॉज ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स वी हैव GDs, इंटरव्यूज़, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड मैनी थिंग. सो वो एक तरीके से एक प्रिपरेशन प्रोसेस है वेयर वी आर टॉट कि हाउ यू हैव टू बिहेव इन अ प्रोफेशनल मैनर, हाउ यू स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रूमिंग पार्ट इटसेल्फ, वो हमें कैसे कम्युनिकेट करना है इन द इंटरव्यू प्रोसेस, एंड कैसे आपको इवन रिज्यूमे बिल्डिंग भी वी आर टॉट और ये कि कब से हमें स्टार्ट होता है? from the first year itself. फर्स्ट ईयर से? Yeah. Okay. Because they start from the internship period as well. हमें भी resume अपना from internship prepare करना पड़ता है. A standard resume which we can send anywhere. It is like कि वो हमारे go through रहता है कि हमें कहीं पे भी apply करना रहता है. We can use that resume. Okay. और फिर हमें ग्रूमिंग में भी वो हेल्प करता है APTP प्रोग्राम, और कम्युनिकेशन प्रोसेस एनहांस करने में हमारा जैसे कुछ मदर टंग इन्फ्लुएंस आ रहा है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में, या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं. सो कॉन्स्टेंटली APTP प्रोग्राम्स हेल्प करते हैं कि आप अपने आप को, अपने सेल्फ को ब्रिंग आउट कर सकें अपने प्लेसमेंट टाइम पे या इंटरव्यू प्रोसेस के टाइम पे. कॉलेज काफ़ी पुराना है आपका, आई गेस 25-26 साल हो गए हैं, राइट? तो एलम बेस काफ़ी बड़ा हो गया इसका. तो मुझे दो चीज़ समझाओ. पहला तो ये एक होता है प्लेसमेंट मिल जाना, दूसरा होता है करियर ग्रोथ. तो आप जब अपने एलम से इंटरैक्ट करते होगे तो उनका करियर ट्रेजेक्ट्री आपको देखने को मिलता होगा. तो एक होता है तुक्के से प्लेसमेंट मिल गया बट आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो करियर में. तो एक तो ये कि किस तरीके का करियर ट्रेजेक्ट्री रहा है आपके यहाँ से जो लोग पास आउट हुए हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो वो बता सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा स्टूडेंट्स में Cannot रिकमेंड take the करूँगा name वो of देखें. the alumni, but we have very alumni like they are in position of VP. Like we have a Okay. alumni, he is in Kotak Mahindra. Okay. He's a vice president, and we have a alumni like they are in. मैकेनिज्म बनाया है कॉलेज में इंटरैक्ट करने का आप लोगों से? Yeah, we do like हमारे हर साल alumni meet होता है जिसमें सारे alumni आते हैं हर बैचेस के, वो हमसे इंटरेक्ट करते हैं. They'll help us how to use the like corporate knowledge, and हमारे साथ बैठ के one-to-one communication होता है. Okay. We used to celebrate that day, like वो हमारे IB के लिए एक ऐसा दिन होता है जहाँ हम सारे alumni और सारे students मिलकर celebrate करते हैं. Knows that how the PGDM works, how it is helping now also to our seniors like alumni. वो हमें सारी चीज़ें बताते हैं. ठीक है. हाँ, कुछ ऐड करो. एडिंग टू हिज पॉइंट, इवन आपका जो स्पेशलाइजेशन रहता है, जैसे मेरा फाइनेंस मार्केटिंग था, तो पीपल और एलुमनाई हु आर पर्टिकुलरली एसोसिएटेड इन दैट फील्ड, वो एक अलग सेशन भी लेते हैं विद यू ऑल, टीचिंग व्हाट द इंडस्ट्री रिक्वायर्स. अभी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अभी क्या क्या ट्रेंड में चल रहा है, व्हाट ऑल कोर्स यू शुड डू, और व्हाट ऑल फील्ड्स यू कैन ऑप्ट आउट. बिकॉज फाइनेंस में भी हमारे बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं विच वी डोंट नो. तो वो एक तरीके से वो हमें बताते हैं, दे इन्फॉर्म अस व्हाट इज़ गोइंग इन द मार्केट नाउ. तो एलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉलेज में, बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होता है. अगर एक कॉलेज पुराना है, उसका एलम बेस अच्छा है, तो एक तो इंडस्ट्री जानती है कि यहाँ का क्राउड किस तरीके से काम करता है और कितना आउटपुट किस तरीके का रहा है उसका. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉलेज जब स्टूडेंट्स देखते हैं, अब चूँकि अब तो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा ही, तो एक बार ये देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कॉलेज का एलुमनाई बेस कितना रिच है, राइट? हाँ, कुछ ऐड करे थे आप? सर एक्चुअली हमारा अदर देन अलमनाई मीट अलमनाई इंटरेक्शन सेशंस भी होता है, जहाँ पे हमको इन अ ग्रुप करके अलमनाई हमसे इंटरेक्ट करता है. इन केस इफ द अलमनाई इज़ एन एंटरप्रेन्योर, ही विल बी गाइडिंग अस थ्रू हाउ अ स्टार्टअप गोज ऑफ. एंड इफ द अलमनाई इज़ हैज़ अ ग्रेट पोजिशन इन एनी ऑफ द बिग कंपनीज, ही विल बी टेलिंग अस तुम्हारा करियर का स्टार्टिंग पॉइंट कैसे है और कितना हाउ फ्रीक्वेंट होता है ये इंटरेक्शन? मंथ में 2 और 3 टाइम्स तो होता ही हो जाता है? एनी 1 और 2 अलमनाइज विल बी कमिंग. मतलब आपको दिख रहा है टेंजिबल बेनिफिट उसका मिलता है आप लोगों को? सर अपार्ट फ्रॉम एलुमनाई वी हैव गेस्ट लेक्चर्स. ओके. फर्स्ट ईयर से हमारे पास गेस्ट अच्छे गेस्ट अलग अलग सेक्टर से आते हैं जो हमको बताते हैं कि उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आगे कैसे परफॉर्म करना है. Okay. इवन सम गेस्ट्स ऑफर्स इंटर्नशिप्स एंड दिस प्लेसमेंट्स फॉर दिस. अच्छा, एक और चीज़, जब मैं रिसर्च कर रहा था इस कैंपस के बारे में, तो एक्रेडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्रेडिशन के बारे में पता नहीं होता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है वो. तो देखो, कैंपस अपने बारे में तो अच्छा बताएगा ही बताएगा. इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एक थर्ड पार्टी या एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपके कैंपस को किस तरीके से रेट करती है. तो एक्रेडिशंस के बारे में आप लोग कुछ बताओगे? मैंने देखा NBA का एक्रेडिशन है आपका. यस सर, NBA, ICAB and SAQS. We have 3 to 4 accreditations. ओके. As you asked regarding the accreditations here, so we have AIU approval.
So if any college is having PGDM and having the AIO approval, we know that they are equivalent to MBA then. Right. Their degree is like equivalent to MBA. Then they can go for their career and exposure as an MBA candidate. And accordingly, we are having different global accreditations as well. Like we have AIO approval here, and also the approvals which NBA has given, and SAQS approval, which is a global accreditation, and IACB. We got these approvals which are giving us opportunity whenever we are going for outside the country, then we are accredited for that as well. मतलब अगर कोई स्टूडेंट अपना करियर ग्लोबली भी Yes. बनाना चाहता है तो ये इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। और जब हम इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन की बात करें तो इंटरनेशनल एक्सपोज का भी आप लोगों को मिलता है। Yes, right? one more thing I would like to add. We have overseas program. Okay. So after this year, there will be open for everyone that everyone can go for the OBSM, Okay. overseas business trip for us, and this is something which can give us exposure to that country's curriculum. That how we are going there, we are becoming the part of that culture for some time. For some time being, we are the students of IB and the India students going for outside. So this is something special अभी here. तक ये 50% टॉप स्टूडेंट्स को मिलता था, राइट? So now onwards, 100% can go. ओके, ठीक है। तो कैंपस लाइफ सीरियस डिस्कशन तो काफ़ी कर लिया हमने। कैंपस आई गेस आपका काफ़ी, मतलब मैं देख रहा हूँ काफ़ी ग्रीन कैंपस है आपका, और इतना बड़ा कैंपस शायद ही बैंगलोर में किसी और प्राइवेट कॉलेज का होगा। सर campus life कैंपस लाइफ बहुत अच्छा रहता है। फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट टाइमेस्टर लगता है कि बहुत Hectic है तो बस। हेक्टिक है। उसके बाद जब क्लब कमिटीज़ एक्टिव हो जाती हैं, कितनी यहाँ क्लब कमेटीज होंगी? 8 क्लब्स हैं और 6 कमिटीज़ हैं। ओके, YMCC I3 is a placement committee. YMCC is a culturals committee which organize all the festivals in the campus only. ओके, And one is newsletter committee which organize fest and news reading sessions for all the batches. And one is Santripti committee which take care of foods in the mess. And one is Gyanodaya committee. Basically, it's a committee of library. ओके। फुली रेसिडेंशियल कैंपस है आपका, Yes, sir. राइट? कैसा खाना कैसा है हॉस्टल का? See, when I came here, food was good. I'm from north, so मुझे थोड़ा सा time लगा adopt करने में, but the food is good. Like it's like home food. Like it's like घर जैसा खाना ठीक मिल है। जाता है. हाँ, आप कुछ ऐड करें। हमारा सर मंथली मेन्यू चेंज होता है, एंड एज पर द स्टूडेंट रिक्वायरमेंट मेस कमेटी इंचार्ज लेके मंथली फूड चेंज करती है। एंड कुछ लोग यहाँ पे डाइवर्स जगह से आए हैं तो उनका फूड प्रेफरेंसेस अलग है। लाइक साउथ में कर्ड ज़्यादा खाया जाता है तो नॉर्थ में पोटैटोज ज़्यादा खाया जाता है, तो वो जो डिफरेंशिएशन उसको भी मैच किया जाता है। हफ्ते में एटलीस्ट कुछ लोगों को कर्ड भी मिलता है, हफ्ते में कुछ लोगों को चपाती भी मिलती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होता है। तो और फेस्टिवल्स जब आते हैं तो स्पेशल मेन्यू बनाया जाता है जहाँ पे हमको स्पेशल फूड भी दिए जाता है, और इन केस हमारा रिक्वेस्ट हो कोई चेंज करने की तो उसको भी माना जाता है। मैं रिसर्च कर रहा था, काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करता है आपका कैंपस, उसके बारे में बताओगे आप लोग कुछ? जब मेरा एडमिशन मैंने यहाँ पे लिया था तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स रहते हैं उसके बेस पे हमें अटल बिहारी वाजपेयी का अवार्ड मिलता है, एंड इट डिफर्स डिपेंडिंग ऑन योर परसेंटाइल्स। ठीक है। एंड देन हमारा रहता है डिफेंस, मतलब जो भी डिफेंस बैकग्राउंड से हैं ये एडमिशन के उनके- टाइम पे हो जाता है। एडमिशन के टाइम पे आपका स्कॉलरशिप जो है अटल बिहारी वाजपेयी उस पे बेस पे मिलता है। फिर हमारा जो डिफेंस रहता है वो सेकेंड ईयर में मिलता है आपको। परफॉर्मेंस लिंक भी कुछ है? यस, परफॉर्मेंस लिंक्ड भी Okay. रहता है हमारा। फॉर एग्जांपल मुझे डिफेंस बैकग्राउंड से एक स्कॉलरशिप मिला है ठीक जो है। कि आपको सेकेंड ईयर में मिलता है। एंड ऐसे अदर स्कॉलरशिप्स भी हैं जैसे कि आपका EWS, जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर कोई आते हैं तो उनको भी स्कॉलरशिप मिलता है। ओके, ठीक है। और कुछ जो रह गया हो आपके कैंपस के बारे में जो आप ऐड करना चाहते हो? मिनिमम पैकेज कुछ आइडिया है कितना रहता होगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि सर मिनिमम बता दो कितना, कम से कम इतना तो लग ही जाता होगा। ऐसा कुछ है? कॉलेज ने कुछ बार सेट कर रखा है कि इससे कम वाली कंपनीज तो हम अलाउ नहीं करते हैं? I guess that is I3 is the best committee to tell that because we अच्छा। don't have any ओके, ठीक data है। on that. हाँ, कुछ और आइडिया, मतलब कुछ और पॉइंट जो रह गया हो आपके कैंपस के बारे में? See, they always tell us that below 6 we never ask for. Like Okay. companies who pays us like we tells कि ये 6 lakh के तक का है तो वो they directly deny, and below 6 lakh or 6 lakh they don't take even for the consideration. ओके, So I3 is always committed towards the higher side of the package. Always they negotiate for the package which our alumni should maybe they ask for the alumni section as well, that what are the package running around. They can ask from their side that what are the privileges you can give us to the college as well, because you are already there. You Right. can tell us about the right job profiles, and accordingly they work. छोटे बैच साइज का मतलब बेनिफिट दिखता है, टेंजिबल बेनिफिट रियल लाइफ में? Definitely. And one more point to add regarding the campus, there's no campus I feel जहाँ पर सिर्फ
2 बैच पूरे इतने बड़े कैंपस में Right. वर्क कर रहे हो। अग्रीड। तो ऐसा कोई MBA या PGDM कॉलेज नहीं मिलेगा आपको जहाँ पर इतना बड़ा कैंपस और वहाँ पे सिर्फ 2 बैच रहते हैं। राइट, और केवल डेडिकेटेड पीजीडीएम का हो, Yes. ना बीबीए ना बीकॉम। एंड अकॉर्डिंगली कितने ज़्यादा फैकल्टीज़ हैं, मतलब इतने बड़े बैच साइज का ना होना भी हमारे लिए फ़ायदा है और इतने सारे फैकल्टीज़ का बैच साइज होना, बस फैकल्टीज़ ज़्यादा हैं हमारे साथ जो हर एक अलग अलग एस्पेक्ट पे कवर कर सकते हैं। नॉट वन फैकल्टी इज टीचिंग एवरी सब्जेक्ट, देयर आर डिफरेंट फैकल्टीज फॉर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स। ओके, और कुछ जो रह गया आपके कैंपस के बारे में? छोटे बैच स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है, यू गेट फोकस्ड, मतलब प्लेसमेंट से भी और इवन फैकल्टी से भी। फैकल्टीज़ हियर नो यू बाय नेम, इवन आपका ये भी पता है आपका प्रेफरेंस क्या है, आपको कैसा प्लेसमेंट चाहिए या आपको कैसा स्टडी करना है, Right. कैसे करना है, दे नो एवरीथिंग। इवन इन द APTP सेशन आई मैंशनड प्रीवियसली, उसमें क्या होता है, हमारे जो सर होते हैं वो फोकस प्राइमरीली वो आप पे एक एक करके एक पर्टिकुलर स्टूडेंट पे एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं, आपको इन्वेस्ट करते हैं आप पे टाइम, आपको इनकलकेट करते हैं, आपको पूरे अच्छे से आपको एक ग्रो करते हैं, आपको इवन इन द करियर एज वेल और पर्सनल लाइफ में भी एज वेल आप अपने आप को एक बिल्डअप करते हैं कि आप कैसे अपने प्रेजेंटेबल अपने आप को बना सकते हैं। तो वो जो स्मॉल बैच स्ट्रेंथ का होता है ना, वो फोकस रहता है। इवन स्मॉल बैच स्ट्रेंथ का ये भी होता है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट, वो एक बॉन्डिंग बनती है हमारी। राइट, ठीक है। एक दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगता है आईपीए में इस एक एक्सेसिबिलिटी, हमको हर एक फैकल्टी की एक्सेसिबिलिटी होती है, कभी भी हम रीच आउट कर सकते हैं। इनफैक्ट हम अपने सीईओ को भी कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। ही इज़ ऑल्सो मेंटर, ही इज़ ऑल्सो मेंटर टू मी एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हियर। सो हम कभी भी उनको रीच आउट कर सकते हैं। ही विल बी गाइडिंग अस थ्रू आउट। इवन डायरेक्टर सर भी वो भी गाइड करते हैं, हर एक को मेंटर रहता है, पर्सनल अटेंशन भी होता है हर एक स्टूडेंट पे। एंड इन टर्म्स ऑफ APTP हमारा डे 1 से, जिस दिन हम यहाँ आए तब से हमारा एक स्कोर कार्ड क्रिएट किया जाता है APTP के लिए, जहाँ पे हमको इंडस्ट्री रेडी करने के लिए हमको ग्रेडिंग्स दिए जाते हैं एज पर वर रेज्यूम्स, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा ग्रूमिंग स्टाइल, हर एक चीज़ पे हमको एक स्कोर कार्ड करके प्रिपेयर किया जाता है। ओके, और अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स और पढ़ाई सर, यहाँ मतलब जो फेस्टिवल आता है YMCC इनिशिएटिव लेती है उस चीज़ का, सारे दोनों बैचेस जूनियर और सीनियर मिल के सारा चीज़ सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पास। मतलब वो होमली फील नहीं होता है कि हम घर नहीं जा पा रहे हैं, सारा चीज़ यहीं सेलिब्रेट होता है। हाँ, Especially for Diwali, like पूरा कैंपस दियों से सजा रहता है। दिस कैंपस हमारा 7.5 एकड़ का कैंपस है, हर जगह दिए रहते हैं। इट्स लुक अमेजिंग, लाइक वो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। समवेयर इन लाइक वाराणसी के बाद इस कैंपस में देखता हूँ। दैट्स अमेजिंग थिंग फॉर मी। देव दीपावली याद आ जाता देव दीपावली याद आ जाती है। है। ओके, ठीक है। अच्छी चीज़ें तो हमने कवर कर ली हैं, कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स भी होंगे। तो क्या लगता है आपको, और क्या इम्प्रूव किया जा सके तो कैंपस और बेहतर कर सकता है आपके एक्सपीरियंस से? मेरे एक्सपीरियंस से एज एन फ्रेशर जब मैं आया था, आई हैव नो आइडिया लाइक हाउ एग्जैक्टली PGDM वर्क्स, ठीक है। बट कमिंग ऑन दिस पार्ट, देयर इज बिट इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइक स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स को 1-to-1 इंटरेक्शन जो होना चाहिए। प्रॉब्लम इज दैट स्टूडेंट्स जो हैं वो डरते हैं, आगे से एक्सप्रेसिव नहीं Hesitate होते करते हैं हैं, थोड़ा सा हेजिटेट पहले। करते हैं। लाइक वी शुड कम्युनिकेट टू एवरी फैकल्टीज, बिकॉज यहाँ पे टू बी वेरी हम लोग के सारे फैकल्टीज हैं, दे लाइक फैमिली फॉर अस, not just for faculty. They'll help us in every situation. Either we are in any situation, like for the apart from our PGDM part, they're like family for us. I wouldn't say suggest anything, like I don't nothing सब is बढ़िया coming लग to रहा my है। mind. ओके, हाँ, आप? One point we missed, I guess, because all other colleges or maybe they are having 100% of their curriculum based on the studies mostly, but here it's only 60%. ओके, So 35% for our end term, 25% for our midterms. ठीक है। Else 40% is given to us, like how we are, what things we are doing inside the campus, how we are presenting us in different events, different fest outside the campus. Inside the campus there are different events. Regularly we get to know about different aspects of business, how we are coming inside, we are getting the case competitions inside. Okay. So these things are considered. सिर्फ 60% हमारा पढ़ाई के ऊपर दिया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली 40% जो मार्क्स मिलते हैं अलग अलग फैकल्टीज से एंड जो भी हम यहाँ वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रेड किया उसका जाता है। बेनिफिट आपको क्या लगता है? ये बेनिफिट इस चीज़ का है कि 40% के लिए अगर पर्सन अपने आप को तैयार कर लेगा तो वो बाहर जाकर सिर्फ अकेडमिक थ्योरी से, ये नहीं है कि यहाँ से पढ़ के जा रहा है तो सिर्फ पढ़ के जा रहा है, वो 40% में जो सीख के जा रहा है वो मैटर करेगा आगे जाके केवल उसको। रट्टा मारने वाला काम नहीं होता। यस, तो 60% रट्टा मारने वाला यहाँ टॉप नहीं करता है, यहाँ पे 60% ही दिया जाता है, तो बाकी लोग जो सीख पाते हैं यहाँ पे उस 40% के बेसिस पे उन्हें CGPA दिया रियल जाता है। लाइफ लर्निंग को Yes. वैल्यू किया जाता है। ओके, हाँ, और कुछ रह गया है?
I was mentioning that all committees are student driven. That is the best part. Students को पता है how to use the power, leadership qualities, communication skills, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें committee सिखाती है. That is something which is beneficial for us. ठीक है, कुछ ऐड करो आप? IBA को एक्चुअली स्टार्टिंग में हम इंडिया पूरा ही बोलते हैं एंड इन नॉट ओनली दैट इन अदर टर्म्स ऑल्सो, क्योंकि हम IBA में हर एक जो पर्सन है लाइक वी हैव अ होप कमिटी जो एक्चुअली CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे काम भी करता है, बट दैट इज़ अ कमिटी जहाँ पे जब हम साइलेंट एंजल्स करके प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे हम यहाँ पे काम करने वाले हर एक इंसान को ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, उनके लिए कल्चरल्स करते हैं, वी ट्रीट ईच एंड एवरीवन हियर एज अ फैमिली। तो वहाँ पे हमको घर ना जाने की कोई दुख नहीं होती है ज़्यादा। ओके, ठीक है। ऑन दैट नोट आई गेस मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। पर्सनली मैंने कैंपस ऑफ कैमरा भी बहुत सारे स्टूडेंट से बात की यहाँ पे। फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक है और मेरे कुछ नोन स्टूडेंट्स जिनको मैंने पर्सनली रिकमेंड किया था उनसे भी मैं कांस्टेंट टच में हूँ, तो फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। आपके लिए रिकमेंडेशन ये होगा, जो भी कॉलेजेस आप देखो उनको एक बार डेटा के साथ कंपेयर कर लो एंड देन फिर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे। स्टूडेंट्स को रीच आउट करो, एलम्स को रीच आउट करो, तो ही एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाना पॉसिबल है। एंड हमारी कोशिश ये होती है कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो, तो आप रीच आउट कर सकते हो हमारी टीम को भी, क्योंकि हम ऑफ कैमरे भी बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं जो कि कैमरे पे नहीं आ पाती हैं, तो आप उन इनसाइट्स को भी ले सकते हो। दैट नोट, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। थैंक यू, बाय।